मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरा ये 5th जनरेशन है जो पढ़ाई करके नौकरी करके अच्छे से कमा के खा रहा है, पर मेरे बहुत दोस्त हैं जो 1st जनरेशन लर्नर है जो यूनिवर्सिटी के मूक दिखे हैं। तो ये मेरे लिए और उसके लिए तो लड़ाई सेम नहीं है ना। बताइए आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इशू आरक्षण। जनरल वाले हमेशा जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32, 33, 65। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। सवर्ण भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। कुछ के पास तो नहीं होता इतना कि वो कोचिंग्स भी जा सके, कुछ के पास तो एंड्रॉइड फोन्स भी नहीं है। आरक्षण दो, बट उनकी पहले प्रॉपर छानबीन करो कि उनका जो बैकग्राउंड है अब वो उस लायक बचा भी है कि नहीं बचा है। क्या जो आरक्षण जिन्हें मिल रहा है उन्हें समाज कितना सताया है, आप इसे भी तो एक बार एक्सेप्ट कीजिए। और अगर किसी को लगता है आरक्षण खराब है या आरक्षण से किसी को लाभ मिलता है तो अपनी जाति उसको दे दे और उसका आरक्षण ले ले, फिर समझ में आ जाएगा किसको प्रॉफिट है। मैं SC/ST आरक्षण का समर्थक हूँ, क्योंकि मैं जब ये बात बोलूंगा तो फिर बहुत क्लिप्स कटेंगी और लोग गालियां भी देंगे मुझे। आज देश में एक ट्रेंड चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, और बहुत सारे लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आज के इस दौर में हमें इन दो अतियों से बचना होगा। एक, सब कुछ खत्म कर दो, एक, कुछ भी मत करो। मैं खुद ये मानता हूँ कि आज रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन जब आप बात करते हैं कि रिजर्वेशन एकदम खत्म कर दो और मैं लॉजिक पूछता हूँ तो आप कहते हैं अरे मेरा दोस्त है, ऐसी कैटेगरी से आता है, देखो आज कहां पहुंच गया, मैं वहीं रह गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके 4 दोस्तों की स्थिति से इस देश की रिजर्वेशन व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ST, SC, OBC के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी।